नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का सिलेक्शन आइडिया विद केपी में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा जो कि 2023 आयोजित होने वाली है, उसमें जीएस के लिए या जनरल नॉलेज के लिए कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए और कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि जीएस क्या है? जीएस एक अथाह समुंदर है, वहाँ से एक चुनिंदा मोतियों को लाना है ढूंढकर, और वो आप कर सकते हैं। आप हैं जो कर सकते हैं। वो मैं आपके सामने वो टॉपिक रखूँगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और आपको उनको ध्यान से पढ़ना चाहिए, उनके नोट्स बनाने चाहिए। इसके साथ ही मैं बस इतना और कहना चाहूँगा कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। टॉपिक है हमारा जीके का। आज जीके के कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए। पहला टॉपिक क्या है हमारा? करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर को कवर कीजिए। कोई अच्छा सा यूट्यूब चैनल देखिए, या आपने जहाँ से अगर कोई कोर्स परचेज किया हुआ है, या अगर आपने कोई ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन की हुई है, तब आप वहाँ से रेगुलर करंट अफेयर को जरूर पढ़िए। करंट अफेयर के साथ साथ क्या करना है? महत्वपूर्ण खोज एवं आविष्कार, जैसे कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन इत्यादि, या कोशिका की जो खोज है, या फिर वर्ल्ड वाइड वेब जिसको WWW बोलते हैं, जिसकी खोज टिम बर्नर्स ली ने की थी, इत्यादि प्रकार की जो खोज हैं या जो आविष्कार हैं उनको भी कवर कीजिए। इसके साथ साथ करंट अफेयर को डेली कवर करेंगे तो उससे क्या होगा? उससे आपकी नॉलेज अच्छी हो जाएगी, चीज़ों की समझ आपके अंदर बढ़िया हो जाएगी। उसके बाद यदि हम बात करें, दूसरा टॉपिक है हमारा संविधान। संविधान में क्या पढ़ना है? महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ने हैं आपको, मतलब इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स, जैसे कि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है। आपके यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है तब आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और वह जा सकते हैं आप अनुच्छेद 32 के तहत। इसी प्रकार से आप पढ़ेंगे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। संविधान संशोधन जैसे कि 42वां संविधान संशोधन है जो कि सन 1976 में हुआ था। उसी प्रकार से जैसे कि अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार आप पढ़ेंगे, उसी प्रकार से जैसे पूछ दिया जाएगा कि अस्पृश्यता का अंत, यानी कि अनटचेबिलिटी, जो उसको मतलब गैरकानूनी करार दिया गया है, वो किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? वह किया गया अनुच्छेद 17 के तहत। तो ये आपके क्या हो जाएंगे? ये आपके महत्वपूर्ण अनुच्छेद हो जाएंगे। और महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जैसे कि 42वां संविधान संशोधन, इसी प्रकार से आप संविधान को कवर करेंगे। और उसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जब जब आपके यहाँ राष्ट्रपति शासन देश में किसी भी राज्य में या कोई ऐसी संवैधानिक घटना घटी है जो कि महत्वपूर्ण है, तो उस समय भारत देश में हमारे कौन राष्ट्रपति था, कौन उपराष्ट्रपति था, या फिर उस तत्कालीन समय में कौन लोकसभा अध्यक्ष था और कौन राज्यसभा का सभापति था, ये भी चीज़ें आप याद रखिएगा। उसके बाद हमारा तीसरा टॉपिक रहेगा भूगोल का। भूगोल आप पढ़िए। नदियों के उद्गम स्थल याद कर लीजिए, नदियों पर बसे हुए महत्वपूर्ण शहरों को याद कर लीजिए। उसके बाद भूगोल की यदि बात की जाए तब महाद्वीपों से विशेष, जैसे कि एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। उसी प्रकार से यदि भारत और श्रीलंका के बीच में जो जल संधि है वह पाक जल संधि है, तो ऐसे ही मतलब और जो जल संधियाँ हैं जो देशों को जोड़ती हैं उनको याद कर लीजिए, उनके एक नोट्स बनाइए आप। उसके बाद यदि बात की जाए कि महासागरों से संबंधित, मतलब जैसे जो महासागर हैं आपके पृथ्वी पर स्थित, उसमें कौन सा ऐसा महासागर है जिसमें सबसे गहरा स्थान मौजूद है। इसी प्रकार से कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं किस महासागर में घटी हुई हैं। उसके बाद विभिन्न देशों के मध्य जल संधि अभी मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि कई अभी नहरों की भी मतलब निर्माण हुआ है, जिनसे कि जो दो समुद्र थे या दो सागर थे उनके बीच की दूरी कम हुई है। जैसे कि लाल सागर और भूमध्य सागर के मध्य सुएज नहर है। इस प्रकार से आप नहरों को भी याद कर लीजिए। उसके बाद नदियों पर स्थित बांध, नदियों के उद्गम स्थल, नदियों पर बसे हुए महत्वपूर्ण शहर और नदियों पर स्थित बांध। उसके साथ साथ राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद और सारी ऐसी चीज़ें हैं भूगोल से संबंधित, जैसे हिमालय का कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक। इस तरह से कवर कीजिए, बहुत आसान हो जाएगी जीके। दर्रों के नाम याद कर लीजिए, जो विभिन्न दर्रे स्थित हैं हिमालय में, उनके नाम याद कर लीजिए, कौन से राज्य में है,
किन दो जगहों को जोड़ता है या दो शहरों को जोड़ता है। इस प्रकार से आप जलवायु से संबंधित प्रश्नों को भी कवर करेंगे। उसके बाद हमारा टॉपिक है कि इतिहास में क्या पढ़ना चाहिए। इतिहास में सबसे ज़रूरी है ऐतिहासिक घटनाएं, क्योंकि इतिहास को हम पढ़ते क्यों हैं? इतिहास को हम इसलिए पढ़ते हैं अपने अतीत को जानने के लिए। ऐतिहासिक घटनाओं को कवर कीजिए। विश्व में सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले अगर कोई घटना घटी थी तो सबसे पहले उस घटना को अंजाम किस व्यक्ति ने दिया। महत्वपूर्ण युद्ध, जो युद्ध लड़े गए हैं जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध, इसी प्रकार से हमारे देश का इतिहास देखिए, उसमें जो महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए हैं प्राचीन भारत में। महत्वपूर्ण घटना स्थल यानी कि पानीपत में 3 युद्ध लड़े गए। इसी प्रकार से अन्य जो जैसे तराई में 2 युद्ध लड़े गए थे। इसी प्रकार से जो घटनाएं घटी हैं, महत्वपूर्ण घटनाएं, वह किस स्थान पर घटित हुई थी। और इसी प्रकार से ये भी कवर कीजिए कि आगरा की स्थापना किसने की, कोलकाता की स्थापना किसने की, बम्बई का निर्माण किस शासन काल में हुआ था, इस प्रकार से दिल्ली को किसने बसाया था। और विभिन्न धर्मों की स्थापना जैसे कि बौद्ध धर्म कब स्थापित किया, जैन धर्म कब स्थापित किया गया। सिंधु सभ्यता को कवर कीजिए। सिंधु सभ्यता में किस देवी की पूजा होती थी, मोहनजोदड़ो किस नदी पर स्थित है, हड़प्पा किस नदी पर स्थित है। उसके बाद बात करें यदि वैदिक काल की, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक प्रचलन में था। उसके बाद जैन धर्म और बौद्ध धर्म को बहुत बढ़िया से कवर कीजिए, क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं 1 से लेकर 2 प्रश्न आने तक। बौद्ध धर्म की संगीतियाँ याद कर लीजिए। जैन धर्म के जो महत्वपूर्ण तीर्थंकर हुए हैं उनको याद कीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे दक्षिण भारत के इतिहास की, यानी कि यदि संपूर्ण भारत में ये चल रहा था तो उस समय में दक्षिण भारत में कौन सा शासक था, उसने किस मंदिर का निर्माण किया। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है मंदिरों का निर्माण और किस शासन काल में हुआ है, मतलब किस राजा ने किस मंदिर का निर्माण किया है। उसी प्रकार से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, जब अंग्रेज़ों की कंपनी की स्थापना हो गई थी भारत में और उसके बाद भारत जो था वो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहा था, तो उसके जो विभिन्न घटनाक्रम है या उसका जो कालक्रम है उसके नोट्स बना लीजिए, ज़्यादा कठिन नहीं है। उसके बाद यदि बात की जाए अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में क्या है, महत्वपूर्ण कर से संबंधित डायरेक्ट टैक्सेस कौन होते हैं, प्रत्यक्ष कर कौन सा है, अप्रत्यक्ष कर कौन सा है, जीएसटी से संबंधित प्रश्नों को कवर कीजिए। उसके बाद जीडीपी से संबंधित प्रश्नों को कवर कीजिए कि भारत की मतलब वर्तमान जीडीपी कितनी है। पंचवर्षीय योजना मतलब कि जैसे गरीबी हटाओ किस वर्ष, ये पंचवर्षीय योजना का महत्वपूर्ण बिंदु था, ये किस पंचवर्षीय योजना में लागू हुआ था। उसके बाद यदि बात की जाए तो महत्वपूर्ण खाद्य क्रांति, जैसे कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, लाल क्रांति किससे संबंधित है। उसके बाद हम बात करेंगे विश्व के प्रमुख संगठन जैसे कि WTO, WHO, यूनिसेफ, यूनेस्को, इंटरपोल, गेट इत्यादि जो या G20 है। उसके बाद अन्य जो विश्व के प्रमुख विश्व संगठन हैं उनकी स्थापना, उनका मुख्यालय, और जहाँ तक है याद कर लीजिए कि उनका जो प्रमुख है वह पहला कौन था। यह टॉपिक मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, इसको आप अपनी पुस्तक में कहीं लिख लीजिए और इनके नोट्स ज़रूर बना लीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इससे बाहर भी कोई सवाल आ सकता है। मैं इतनी गारंटी तो नहीं देता, लेकिन जहाँ तक ये मेरा नज़रिया है, जो मैंने पढ़ा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इन सारे टॉपिक्स को कवर कीजिए, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। जीएस बहुत आसान है, बस उसको टॉपिक वाइज कवर करना है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय हिंद साथियों।